1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में पंकज मिश्रा और बच्चू यादव पर आरोप गठित कर दिया गया है। रांची में ईडी की विशेष कोर्ट ने पंकज मिश्रा और बच्चू यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। दोनों पर आरोप तय होने के बाद अब ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी। बता दें कि शुक्रवार को ही ईडी की स्पेशल कोर्ट ने पंकज मिश्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें ईडी के सहायक डायरेक्टर के खिलाफ कंप्लेंट केस दर्ज करने की गुहार लगाई गई थी। याचिका खारिज होने से अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने के आरोपी पंकज मिश्रा को बड़ा झटका लगा है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में पंकज मिश्रा और साथी बच्चू यादव पर आरोप गठित कर दिया गया है। रांची में ईडी की विशेष कोर्ट ने पंकज मिश्रा और बच्चू यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। दोनों पर आरोप तय होने के बाद अब ट्रायल की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और आपको बता दें कि इसे लेकर शुक्रवार को ही ईडी की स्पेशल कोर्ट ने पंकज मिश्रा को उस याचिका को भी खारिज कर दिया था जिसमें ईडी के सहायक डायरेक्टर के खिलाफ कंप्लेंट केस दर्ज करने की गुहार लगाई गई थी। और उस याचिका के खारिज होने के बाद पंकज मिश्रा को बड़ा झटका लगा। आपको बताएं कि टेंडर मैनेज करने के आरोपी है पंकज मिश्रा, ऐसे में कोर्ट की तरफ से भी उन्हें बड़ा झटका लगा। तो ये अहम खबर रांची से, जहां 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में पंकज मिश्रा और साथी बच्चू यादव पर आरोप गठित किया गया है, जिसे लेकर ईडी की विशेष टीम अब इस पूरे मामले में ट्रायल शुरू करेगी। बता दें आपको कि शुक्रवार को ही ईडी की स्पेशल कोर्ट ने पंकज मिश्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें ईडी के सहायक डायरेक्टर के खिलाफ कंप्लेंट केस दर्ज करने की गुहार लगाई गई थी। ऐसे में याचिका खारिज होने से अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने के आरोपी पंकज मिश्रा को बड़ा झटका लगा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे रांची से, जहां 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में पंकज मिश्रा और बच्चू यादव पर आरोप गठित कर दिया गया है। रांची में ईडी की विशेष कोर्ट ने पंकज मिश्रा और बच्चू यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। दोनों पर आरोप तय होने के बाद अब ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी। बता दें आपको कि शुक्रवार को ही ईडी स्पेशल कोर्ट ने पंकज मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया था जिसके बाद पंकज मिश्रा को बड़ा झटका लगा। बता दें आपको कि इस पूरे मामले में अब पंकज मिश्रा और बच्चू यादव पर आरोप गठित किया गया है जिसे लेकर अब ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये बड़ी खबर रांची से, जहां ईडी की विशेष अदालत ने पंकज मिश्रा और साथी बच्चू यादव पर आरोप तय किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष अदालत ने यह आरोप तय किया है। हाईकोर्ट में पंकज मिश्रा के याचिका को खारिज कर दिया जिसके बाद पंकज मिश्रा को बड़ा झटका लगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, एक तरफ जहां कोर्ट से पंकज मिश्रा को बड़ा झटका लगा, उनके याचिका को खारिज कर दिया गया, तो वहीं अब पंकज मिश्रा और बच्चू यादव पर आरोप तय कर दिया गया है और अब इसे लेकर ट्रायल की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू होगी। क्या है पूरी जानकारी? देखिए, मैं बता दूं रश्मि आपको कि पंकज मिश्रा जो बरहेट विधायक के विधायक प्रतिनिधि है और अब साहेबगंज में हुए 1000 करोड़ से अधिक अवैध उत्खनन के मामले में आरोपी है। उनकी इस परेशानी जो है वो कमने का नाम नहीं ले रही है। अगर हम ताज़ा हालात की अगर हम बात करेंगे तो सोमवार को जो कोर्ट में इन सारे मामलों को लेकर के सुनवाई हुई। एक तरफ जहां पंकज यादव ने जो ईडी के डायरेक्टर हैं झारखंड के, वो उनके खिलाफ एक शिकायत पत्र दायर किया था, उस पर उन्होंने ईडी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, ईडी के अधिकारी के खिलाफ, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया सुनवाई के बाद। वही दूसरा अगर बात करेंगे तो झटका ये लगा कि उनकी न्यायिक हिरासत अवधि जो है वो 8 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। तीसरी बात अगर हम कहेंगे तो ईडी ने इसी मामले को लेकर के जो मामला दायर किया है उस मामले में जो है आरोप पत्र दाखिल किया है। उस आरोप पत्र में जो है पंकज मिश्रा को पूरा इस घोटाले का मास्टरमाइंड बताया गया है
और आरोप पत्र में इनके सहयोगियों को भी उसमें शामिल किया गया है, जिसमें बच्चू यादव और अन्य हैं। हालांकि जो एक अन्य सहयोगी है प्रेम प्रकाश, जो भी न्यायिक हिरासत में है, उनके खिलाफ अभी ईडी ने आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है, इसलिए क्योंकि कुछ कागजात जो है वो ईडी को चाहिए थी, वो अभी नहीं मिल पाई है। तो संभवतः अगले सुनवाई के दौरान ईडी जो है उनके खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल करेगा। तो एक तरह से कहे कि पंकज मिश्रा और उनके जो सहयोगी हैं उनके खिलाफ ईडी का जो शिकंजा है वो लगातार कसता जा रहा है। अब चूंकि कोर्ट में जो है आरोप पत्र दाखिल हो गया है, तो अब जो ट्रायल जो होता है, मतलब सुनवाई की तो जो पंकज मिश्रा के तरफ जो अधिवक्ता थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पे जो इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि ये सारे आरोप जो है वो गलत लगाए गए हैं, और उन्होंने कहा कि ये आरोप सही नहीं है। वहीं ईडी के तरफ से इन आरोपों को लेकर के जो तमाम तरह के जो दस्तावेज और जो अन्य तथ्य हैं वो कोर्ट में रखा गया है। अब आगे आने वाले दिनों में इस पूरे तथ्यों पे जो सबूत और जो सारी चीज़ों को रखी गई है जो ईडी के तरफ से, उस पर बहस होगी। दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष रखेंगे और फिर देखते हैं कि आगे उसके बाद क्या होता है। लेकिन फिलहाल अगर हम कहें तो पंकज मिश्रा अभी न्यायिक हिरासत में है और 8 फरवरी तक उनके न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ गई है। तो एक तरह से कहा जाए तो जो उनकी जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, वो बढ़ गई है। जी रश्मि। जी बिल्कुल, शुक्रिया मनोज जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि पंकज मिश्रा और बच्चू यादव पर ईडी ने आरोप तय कर दिया है, जिसके बाद अब ट्रायल की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।